अब उस कोडिंग में क्या है कि उसमें एक ऐसा पोर्शन है, उसमें खुद से आपको अपनी हेडर फाइल बनानी है, ठीक है? और उस हेडर फाइल को आपने यूज़ करना है। तो मैं बताऊँगी कि आप अपनी हेडर फाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो जो मेन चीज़ है बस यही है आज बताने के लिए कि हाउ टू क्रिएट योर ओन हेडर फाइल। तो यूज़ तो सबको पता है क्या होता है हेडर फाइल का, यस मैम। ठीक है? हाँ, प्रोटोटाइप होते हैं, मतलब डिक्लेरेशन होती है आपके फंक्शंस की, जो जो भी आप अपने यूज़ करते हैं, स्कैनफ, प्रिंटफ, सी आउट, सीन, ये सारी चीज़ों की। तो इसी तरह से अगर आपको अपना खुद से कोई वो बनानी है हेडर फाइल, और उस हेडर फाइल को आप अपना यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में, ठीक है? तो वो मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है। विजिबल है सबको स्क्रीन? यस मैम। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई आप एक फाइल जैसे हम बना लेते हैं। सपोज मैंने बनाई इंट मेन एक सेकेंड बेटा, अभी मैं ना ज्वाइन सॉरी अभी पढ़ाती हूँ, फोन ये बच्चे ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ सर को। गुड मॉर्निंग मैम, गुड बहुत देर से मॉर्निंग ज्वाइन बेटा। कर रहे थे आप, जाके ज्वाइन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये आज मैं ज़्यादा देर की क्लास नहीं लूँगी, सिर्फ ये टॉपिक करवा के आपकी अटेंडेंस लूँगी, बट ऑनलाइन रहेंगे हम लोग, ठीक है? सेम विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ भी आपको प्रैक्टिकल करना है खुद से। तो मैं आज पढ़ा रही हूँ कि आपको अपनी हेडर फाइल खुद से कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब आपको अगर अपनी हेडर फाइल बनानी है तो कैसे करेंगे आप? तो मैं बता रही थी, ठीक है? हमने ये लिखा और लिख दिया मैंने सी आउट, वी आर using our own header file, ठीक है? रिटर्न 0 एंड खत्म। तो ये तो मैंने बना दी एक फाइल जिसमें मैंने ये कोडिंग की, ठीक है? इसको आप सेव कर लीजिए, जिससे भी आपको सेव करना है। अब आपको एक दूसरी फाइल बनानी है जिसमें मैं लिखती हूँ इंट ए, इंट बी, या यहाँ दे देती हूँ इंट पाई इज इक्वल टू 3.14, फ्लोट ले लेते हैं इसको। void function void sum, तो मैंने फंक्शन का नाम ले लिया इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, और इसमें हम दे देते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? तो यहाँ हम दे देते हैं सी आउट, द सम इज सी, ठीक है? ये अलग प्रोग्राम है, ये आपने अलग उस पे लिखा है ये वाला, और ये वाली फाइल आपने अलग बनाई है, ठीक है?
ये हमने क्या किया, अलग बनाया ये फाइल। ये तो अब मुझे हेडर फाइल बनानी है कि मैं जब भी इस फंक्शन को यूज करती हूँ, सम वाले फंक्शन को, ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं इस सम को यूज करती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली वो दो नंबर्स का एडिशन आ जाए, मतलब किसी दूसरी फाइल में मैं इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अब आपने ये फाइल तो सेव कर ही दी है, अब आपको ये वाली फाइल सेव करनी है। ठीक है, तो फाइल जब आप सेव करेंगे तो आपने फाइल किया फाइल, फिर आपने किया सेव एज, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल कहाँ सेव होगी, जहाँ पे आपकी सी की, जहाँ पे आप सारी फाइल्स को सेव कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपने टर्बो सी का या जो भी, जहाँ पे भी आपका इंक्लूड फाइल का जो फोल्डर होता है, आपको वहाँ पे ये सेव करनी है। ठीक है, तो आपका, आपने फाइल किया, सेव एज किया, और हमने दे दिया इसका नाम, सपोज क्या नाम दे दें, ओन हेडर, ओन डॉट एच कर देते हैं। ठीक है, फाइल जो मैंने सेव की डॉट एच से किया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे बनाई थी ये वाली फाइल, ठीक है, मैं इस फंक्शन को, इस हेडर फाइल को यहाँ पे यूज करूंगी। कैसे? तो अभी मैं कॉल कर लेती हूँ। आपने बी तो डिक्लेयर किया ही नहीं नीचे वाली फाइल में। क्या चीज? नीचे वाली फाइल में बी डिक्लेयर नहीं हुआ मैम। क्या डिक्लेयर नहीं हुआ? मुझे नहीं करना डिक्लेयर, क्योंकि मैं तो यहाँ पैरामीटर पास कर रही हूँ। इंट दे तो रखा है मैंने यहाँ पे, जो मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ, डेटा टाइप तो मैंने दे रखा है। ओके क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं कोई चीज एंटर नहीं करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से फेच करेगा। ठीक है, आपकी हेडर फाइल से लेगा ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैंने जब सम लिखा है तो वो क्या करेगा, यहाँ सम पे जाएगा और यहाँ पे वो पैरामीटर पास करेगा और वो इधर आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अब यूज कैसे करनी है, आपने हेडर फाइल से सेव किया था, अब आपको यहाँ पे जो भी आपको आई स्ट्रीम वगैरह जो लिखना है वो लिख लीजिए। तो यहाँ लिखे हैश इंक्लूड डबल कोट्स, क्या नाम दिया था हमने इसका फाइल का, ओन, आप देंगे ओन डॉट एच। अब आप कहेंगे कि ये डबल कोट्स हमने क्यों दिए हैं, हमने एंगल ब्रैकेट क्यों नहीं दिए, एंगुलर ब्रैकेट। देखिए, जो एंगुलर ब्रैकेट होता है जब आप उस हेडर फाइल को लिखते हो, जैसे हम लिखते हैं ना एंगुलर में, यहाँ पे अगर मैंने लिखा यहाँ आईओ स्ट्रीम डॉट एच, तो ये जो हेडर फाइल है, ये आपकी हेडर फाइल क्या कर रही है, ये प्रोटोटाइप को कंटेन कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन को कंटेन कर रही है। और जो डबल कोट्स का मतलब होता है कि आप अपनी करंट फाइल में इसको सर्च कर रहे हैं, करंट फाइल जो डबल कोट्स है। ठीक है, तो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, डबल कोट्स देखते ही वो इस वाली फाइल को, इस वाली हेडर फाइल को वो सर्च करेगा, सर्च करते ही वो यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट दे देगा। ये बनती है आपकी हेडर फाइल ऐसे। ठीक है, समझ आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम एक बात पूछनी थी। पूछो। मैम आपने जब नीचे सम करा था नीचे वाली में, तो आपने a प्लस बी लिखा था, है हाँ ना, इंट ए इंट बी लिया था।
हाँ, बट मैम जब हमने ऊपर डिक्लेरेशन करा था, जब इसका मतलब हाँ, आर्ग्यूमेंट पास तो हमने ऊपर करी है ना, हम्म, तो मैम ऊपर हमने ए ले लिया, पाई ले लिया, बट बी और ओ कहाँ गया मैम? क्या? मैम एक तो हमने जो नीचे है हमने इंट ए लिया, फ्लोट हाँ, पाई लिया, इंट सी लिया, हाँ, है ना मैम? लेकिन हाँ, जब हम वाइड सम कर रहे हैं मैम, हाँ, तो उसमें इंट ए और इंट बी है। हाँ। तो जो इंट बी है मैम वो कहाँ पर है? उसका मैम कहीं वो नहीं किया हमने। बेटा यहाँ पे वैल्यू पास तो कर रही मैं सम में 10 20, तो 10 आपका ए हो गया, 20 आपका बी हो गया। बट मैम ऊपर उस स्टेटमेंट में नहीं है ना, जैसे हम इंट लिखते हैं तो मैम उसमें नहीं है ना। तो बेटा यहाँ मैंने इंट ए इंट बी दे तो दिया डेटा टाइप। भाई ये जो सम है ना, यही सम का जो 10 है वो इंट ए है, और जो 20 है वो इंट बी है, और मैं जो सी है वो वहां नहीं पे रिजल्ट आना है। नहीं पूछ रहा। मैं मैम ये बोल रहा हूँ कि हमने जब इंट ए लिख दिया, फ्लोट पाई भी लिख दिया, इंट सी भी लिख दिया, अरे तो हमने ये तो मैंने, अरे भाई ये लो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती हूँ, ठीक है। ये इंट एक्स लिख दिया, अब समझ आ गया। अब मैं इस इंट एक्स की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की, शायद तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। लो, अब यहाँ पे जब आप रन करोगे ना, तो यहाँ पे रन करके आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए इज ऐसे आएगा, सॉरी एक्स ले लिया ना तो मैंने, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स इज 34 ऐसे आएगा। यहाँ पे आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 3.14। ये सिर्फ मैंने जो लिखा है ना, ये इन एक्स इज इक्वल टू फ्लो, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए लिखा है कि जब आप रन करोगे यहाँ की जितनी भी चीजें होंगी वो आप यहाँ पे उसको वो इंक्लूड कर लेगा। बस ये जो मैंने पाई और एक्स लिखा है वो कुछ मैंने ये उसके लिए फंक्शनैलिटी का काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने उसमें कांस्टेंट वैल्यू रख दी और वही डिस्प्ले करवा दी है। मेन काम तो मैंने सम का किया है, ये वाला। अब इसमें जब 10 20 दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका लिखकर आ जाएगा द सम इज द सम इज 30। ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। समझ आया? यस मैम अब आ गया। हम जब हेडर फाइल बनाएंगे उसमें अगर हम सी आउट देते हैं तो वो भी आउटपुट होएगा? क्या चीज? हाँ क्यों नहीं आएगा, जो मर्जी आप करो उसमें, वो मैम आपको अपनी हेडर फाइल में फंक्शनैलिटी डॉट करनी एच है। ई लगाना है, क्या क्या कह रहे हो? डॉट एच ई लगाना है। डॉट एच ई लगाना है मतलब? जैसे मैम ऑन डॉट एच आपने किया और हेडर फाइल हाँ, का जब आप जिस फाइल को आप हेडर फाइल बना रहे हो ना, जब सेव करोगे उसको तो डॉट डॉट एच एच नहीं। से करना है। ओके मैम। ठीक है, ओके। यस। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? बोलो। अब आपको मैं अभी से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रही हूँ कि एक तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है, और वो कैलकुलेटर आपकी हेडर फाइल बनेगी, ठीक है, जिसमें आप प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आप मेरे को दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका लैब वाला जो क्लास होगी उसमें आप जो आपकी यूनिट 4 है वो बुक सबके पास होगी, उसमें आपको कोड दे रखा है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो आप कर लेना अगर करना हो तो आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ ऐसी हैं कि उसमें आपको खुद से अपनी हेडर फाइल्स बनानी है, तो इस वजह से मैंने ये आपको बता दिया कि बनती कैसे है हेडर फाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होती है वो हमेशा डबल कोट से कॉल होती है। डबल कोट्स हम क्यों देते हैं? कंपाइलर आपका सर्च करता है करंट डायरेक्टरी में कि हाँ ये वाली जो हेडर फाइल है वो वहां पहुंच के कंपाइलर फिर उसकी फंक्शनैलिटी जो भी है वो आपका डिस्प्ले करता है। और जो नॉर्मल हेडर फाइल्स होती है वो सिर्फ डेफिनेशंस रखती है अपने पास, डिक्लेरेशन नहीं रखती है उसका, ठीक है। ये फर्क है इसमें। मैम तो जो हम फाइल बनाएंगे, जैसे हमने फाइल ओन बनाई है तो उसी का हम हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड कर देंगे ना, हाँ हाँ हाँ, जो आप बनाए है डॉट एच लगा के। डॉट एच, क्योंकि आपने सेव भी डॉट एच से ही करेंगे, तभी कंपाइलर डॉट एच वाली फाइल को सर्च करेगा ना।
.h.cpp। .cpp वाली जो फाइल होगी वो तो ये वाली सेव करोगे, ये वाली .cpp से, ओके। ठीक है। और जो अलग से जो फंक्शनैलिटी आप बनाना चाह रहे हो जो हेडर फाइल का, वो मैंने यहाँ पे किया। ये वाली फाइल आप .h में करेंगे, ठीक है। मैम हम प्री प्रोसेसर में हेडर फाइल के अलावा और कोई फाइल कॉल कर सकते हैं? जैसे हम जैसे कोई और एक्सटेंशन वाली फाइल? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ना। वो है ना आपका हेडर फाइल तो नहीं होती है, बाकी वो आपने किया होगा सी में हैश डिफाइन करके मेलॉक कैलॉक वाले फंक्शंस किए होंगे आपने। यस मैम। तो प्री प्रोसेसर तो आपका वही होता है, हैश वाला जो भी है आपके, ठीक है। तो मैं आप लोगों की ना अभी अटेंडेंस ले रही हूँ, और आप लोग कर लेना इसको। मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, क्योंकि मेरे को आपका स्क्रीनशॉट लेना है।